हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? बस एक सेकंड, चालू करते हैं। मैं गर्म पानी कर रहा था। हेलो 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 हेलो। अगर मेरी आवाज चली गई तो हेलो 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 हेलो। चलो, आज सेकंड लेक्चर है। बहुत मस्त लेक्चर होने वाला है। आज बहुत मस्ती करेंगे हम लोग क्लास में और बहुत सारा पढ़ेंगे। तो इट विल बी रियली नाइस लेक्चर। कुछ नया पढ़ोगे आप, फ्लूइड्स पढ़ोगे। एंड फ्लूइड्स काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। काफी डिफरेंट टाइप का चैप्टर है, आपने जो नॉर्मली पढ़ रखा है सबसे। और क्योंकि पहली बार हम लोग पानी में डील कर रहे हैं, ठीक है। एंड काफी डिफरेंट थिंग्स हम पढ़ने वाले हैं। क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग रेडी हो? हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं। उफ, बहुत सारा पढ़ना है आज। रेडी हो बच्चों? ये तो तबीयत खराब हो गई जिससे मैं कल क्लास नहीं ले पाया। बस, तो लेट्स स्टार्ट। रेडी? ओके, लेट्स गो। बच्चा पाची मजा माँ, कैसे हो, क्या हाल चाल? मेरा नाम है डॉक्टर राजा का प्यारा प्रोफेसर और हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर ऑफ फ्लूइड। आज हम पढ़ेंगे यूट्यूब। ओ, यूट्यूब पे तो हम वीडियोस देखते हैं बेटा, ये थोड़ा अलग यूट्यूब है। फिर हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक्स के बारे में, बॉयंसी और आर्किमिडीज के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, ठीक है। लेट्स गो। और क्लास के बाद अपन लोग ट्राई करेंगे लाइव प्रैक्टिस सेशन का। मैं बताता हूं कैसे होगा। तो पहला एक सिंपल सवाल है। एन ओपन यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन्स मर्क्यूरी, ठीक है। एक यूट्यूब है, मतलब इस तरीके से यू करे कि क्यूब है। यू ट्यूब वाले क्वेश्चंस काफी आजकल आते हैं नीट में। अच्छा, आजकल तो नहीं आ रहे, बीच में आए थे बहुत सारे। तो एक स्टैंडर्ड केस हो जाता है। इसमें 27.2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, डाला है। पहले मर्क्यूरी था, अब क्या करा हम, पहले मर्क्यूरी ऐसा भरा हुआ था, ठीक है। पूरा इसमें यहाँ 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 मर्क्यूरी था। हमने एक, अब क्या करा इसके अंदर, हमने पानी डाला। हमने क्या करा इसके अंदर, पानी डाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, इधर से मर्क्यूरी थोड़ा नीचे चला जाएगा, इधर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। और बचे हुए में क्या भर दिया हमने, पानी भर दिया, ठीक है। अब बताओ, इधर से ये अगर x नीचे गया तो इधर से ऊपर x आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, 2x। अच्छा, ये हमने पानी कितना भर दिया, 27.2 सेंटीमीटर पानी भर दिया। तो जो पानी भरा है वो भर दिया है 22.7 सेंटीमीटर, 27.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है हाउ हाई डज द मर्क्यूरी सरफेस राइजेस इन द फ्रॉम द इनिशियल लेवल। आपको ये 2x की वैल्यू बतानी है, 2x कितना होगा। आपको सिर्फ x बताना है, सॉरी। ओरिजिनल से x ऊपर उड़ गया ना, आपको बोला कितना ऊपर उड़ गया, x बताना है। चलिए, सवाल है तो सिंपल कंसेप्ट यूज होगा, प्रेशर इक्वेट करना है। सिंपल लॉ, सेम हाइट पे प्रेशर दोनों जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, रो जी एच, रो जी एच, रो जी एच, जो चाहे लिखे, प्रेशर होता है। अब इसका दिमाग लगाइए एंड आपके पास है 45 सेकंड, 36 सेकंड से लो। अच्छा सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो आए, करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग। फिर मैं करवाता हूं आपको, बहुत बहुत प्यारा सवाल है ये। इजी इजी इजी। नमस्कार मित्रों। हाँ बेटा, स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन, नो इश्यू। बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स है इस चैप्टर के। आज बहुत सारा पढ़ना है हमको, ठीक है। और काफी मजा भी आएगा इसमें। देखो, अरे इजी है, इजी है। देखो 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 देखो, बहुत इजी है एक्चुअली, इतना टफ नहीं है। देखो, यूट्यूब है। लाइफ में कोई आपको धक्का देता है, आपको दूसरी तरफ खिसकना पड़ता है, मजबूरी होती है। चलिए देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। देखो ध्यान से, तो देखो पहले ये मर्क्यूरी था लेवल, देखा आपको? मैं हाथ से ड्रॉ करके लाया हूँ बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए, ताकि सॉल्यूशन समझना बड़ा इजी हो जाए। तो अब इसमें क्या हुआ, एक तरफ आपने पानी भर दिया, तो देखो क्या हो जाएगा। देखो
ये इनिशियल लेवल की लाइन थी, ठीक है। इनिशियल लेवल की लाइन दिख रही है सबको? सबको ये लाइन दिख गई इनिशियल लेवल की? अब जब पानी भरा तो ये एक्स नीचे धक्का पड़ा, तो इधर जब एक्स नीचे जाएगा तो इधर से एक्स ऊपर उड़ जाएगा। देखो ना, जितना नीचे जाएगा उतना इधर ऊपर उड़ जाएगा। सबको समझ में आया बेटा? एक्स नीचे गया तो एक्स ऊपर उड़ गया, ठीक है। पानी जो भरा टोटल अपन ने, वो भरा 27.2। अब रो जी एच दोनों का इस लाइन पे, पतली वाली लाइन पे प्रेशर बराबर कर दूंगा मैं। रो जी एच जी जी तो सेम है, कट जाएगा। रो वन एच वन बराबर रो टू एच टू। चलो देखें, रो वन मर्क्यूरी की डेंसिटी 13.6 इंटू इसकी हाइट कितनी है, यहां से गिनो इस तक हाइट 2x बराबर पानी की डेंसिटी 1 होती है इंटू इसकी हाइट हमको दे रखी है 27.2। काटो, 13.6 टू 27.2 कट करके आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा? अच्छा, इसमें ऑप्शन ही नहीं थे, अरे यार। ए टिक कर देते हैं अभी सब लोग, ऑप्शन नहीं हो तो हमेशा ए टिक कर देना होता है। अगला सवाल ये वाला करके बताइए। इसमें 60 सेकंड दे रहा हूं, इसमें तो ऑप्शंस भी है। देखो, यूट्यूब है, फिगर में दिखाया है ऐसे यूट्यूब है, ठीक है। एक तरफ पानी है, एक तरफ तेल है। अगेन हाइट दोनों की दे रखी है, डेंसिटी दोनों की दे रखी है। रो ऑफ वाटर 1000 ले लो, रो ऑफ ऑयल निकालना है। सिंपल सवाल है भाई। रो वन एच वन बराबर रो टू एच टू लगा दो। इसका डेंसिटी पानी की 1000 इंटू पानी की हाइट कितनी है बेटा 15 सेंटीमीटर। उसकी डेंसिटी निकालनी है, उसकी हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। 100, 15 से कटेगा 5 3 जा 5 4 जा, तो रो आ जाएगा 3000 बाय 4। 4 से 100 कट कर आ जाता है 25। 25 3 जा कितना होता है 75 और 0। यूनिट सेम होगी, केजी पर मीटर क्यूब। आंसर आ गया। देखो, बड़े इजी सवाल होते हैं बेटा, ठीक है। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, आराम से हो जाते हैं, इनमें इतना टाइम भी नहीं लगता, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं। आराम से देखो, चिल है, बिल्कुल चिल चिल क्वेश्चंस, ठीक है। इट इज वेरी चिला 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 क्वेश्चंस, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आंसर क्या जाएगा इसका? बी। एंड वेरी गुड, शाबाश। अगला एक और सवाल है, अब इसमें मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, यूट्यूब था, दोनों एंड पे ओपन है, पार्शियली फिल्ड विद वाटर। एक तरफ क्या भर दिया आपने? पानी भर दिया। एक तरफ क्या भर दिया? पानी भर दिया है, ठीक है। पूरा पूरा पानी से भरा हुआ था, ठीक है। ऑयल विच इज इमिसिबल विद वाटर, इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं होता, उसको एक तरफ से डाला हमने, ठीक है। सच दैट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अबाउ द वाटर लेवल, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। देखो, एक्स नीचे जाता है, एक्स ऊपर आता है ना, ठीक है। और यहां पर तेल है, इसकी हाइट देखो कितनी हो रही है, ये हाइट देखो, यहाँ पे ऑलरेडी सब लेबल करा होगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। पानी की हाइट ये है, ये हाइट कितनी है 65, 65 कितनी हो गई 140, 130 mm, और ये से 10 और ऊपर है 140 mm। अब रो वन एच वन बराबर रो टू एच टू लगाना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, 60 सेकेंड्स करके बताइए। लास्ट क्वेश्चन यूट्यूब, तो यूट्यूब में सिंपल सवाल आते हैं, एक तरफ पानी डालते हैं, हमेशा इजीली ये सवाल हो जाते हैं। आपको सिर्फ एक कॉमन हाइट निकालनी होती है, ठीक है। जहां पे दोनों का इंटरफेस होता है ना, वहां पर से बस बैलेंस निकाल लो। दोनों हाइट है आपको पता है, डायग्राम में दे दिया उन्होंने 65 इसकी हाइट, और ये 10 और ऊपर है तो 10 और ऐड कर दो इसमें। रो वन डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है, हाइट है 140 बराबर रो टू, पानी की डेंसिटी 1000 होती है केजी पर मीटर क्यूब में, और हाइट पानी की है 130। रो आ जाएगा 1000 इंटू 130 बाय 140, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली थोड़ा 10 से बड़ा होगा, और ये तो ये आंसर कुछ 900 समथिंग आना चाहिए। लिटिल रो शुड बी अ लिटिल, देखो इससे 13 से काट दो, अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग आएगा। एक 0 0 काट दिया तो अप्रोक्स लेस देन 100, अप्रोक्सीमेट लेस देन 1000, सॉरी लेस देन 1000, थोड़ा 1000 से कम आ जाएगा,
1000 से थोड़ा कम आंसर कौन सा है? देखो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 10 पॉइंट नहीं, ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है थोड़ा सा, तो 1000 से जस्ट कम जो आंसर है वो टिक कर देंगे। देखिए कैलकुलेशंस क्या हुआ, एक तरफ पानी है एक तरफ तेल है, इस पे हमने ले लिया इक्वलिटी लेवल, बस अब बेसिक कैलकुलेशन करनी है। तो ये एग्जैक्ट 9000 से कम 928 आ जाएगा। हाँ, बाकी लोगों का बी आया नहीं बेटा, बी तो नहीं आ रहा है क्या? चलो अब बात करें पास्कल्स लॉ, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है पास्कल लॉ का। बेटा देखो, कभी एक बहुत बेसिक सी चीज है, कुछ बहुत टफ नहीं है। जैसे आपने हाथ में गुब्बारा लिया, ठीक है, आप ऐसे प्रेशर लगाओगे तो उसमें जितने भी खड्डे आपने करे सब खड्डों में से पानी बाहर आना चाहिए। समझ में आती है बात बेटा? सब खड्डों में से पानी बाहर आएगा और आप इसे तेज दबा दोगे तो एकदम तेज, सब में से तेज तेज पानी बाहर आता है। तो बेसिकली क्या हो गया, प्रेशर ट्रांसमिट हो गया। क्या हो गया? प्रेशर ट्रांसमिट हो गया। तो ये चीज देखो, यहां पर अगर मैंने पी प्रेशर लगाया, यहाँ पे सब जगह पे प्रेशर पी 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 बाहर चला जाता है। तो आपने दिया पी, पी का बन गया, हर जगह पे प्रेशर पी निकल जाता है। फ्लूइड की स्पेशल प्रॉपर्टी है, आप एक तरफ प्रेशर दो हर जगह प्रेशर पी चला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला यहां पर मैंने दिया प्रेशर पी, ठीक है, तो अगर यहाँ पे अलग अलग जगह इसके खड्डे हैं, ऐसे ऐसे और भी जगह हो सकते हैं, हर जगह प्रेशर पी लगने लगता है। आप जितना प्रेशर दोगे हर जगह पे प्रेशर पी लगने लग जाता है। इसे क्या बोलते हैं बेटा? पास्कल्स लॉ। इसे क्या बोलते हैं? पास्कल्स लॉ। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? पास्कल्स लॉ। द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड एनीवेयर इन अ मास ऑफ confined incompressible liquid, एक्सेस प्रेशर आपने कहीं भी लगाया, इट्स ट्रांसमिटेड बाय द फ्लूइड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड। पूरा का पूरा प्रेशर हर जगह ट्रांसफर हो जाता है, पूरा का प्रेशर हर जगह पे क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पास्कल्स का ला। व्हाट ला? कौन ला? पास्कल ला। कौन सा ला? पास्कल ला। क्या ला? पास्कल ला। पास्कल ला क्या बोलेगा? प्रेशर मारो, प्रेशर हर जगह पी 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 ट्रांसफर हो जाएगा। पास्कल लॉ क्या बोलेगा? एक जगह पी मारो हर जगह पी मिलेगा, एक जगह पी मारो हर जगह पी मिलेगा, एक जगह पी मारो हर जगह पी मिलेगा। पास्कल्स लॉ क्या बोलते हैं इसको? पास्कल्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पास्कल्स लॉ। सिंपल सा सवाल एक लेते हैं हम, बहुत बेसिक सा सवाल है। एक डायमीटर है पिस्टन जिसका डायमीटर है 50, इसकी डायमीटर है 50, तो रेडियस 25 हो जाएगी। 25 सेंटीमीटर की रेडियस है इसकी, ठीक है, और सॉरी P2 की दे रखी है, तो रेडियस इसकी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। और P1 की 10 है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। What is the force exerted on P2 where a force of 1 Newton is applied on P1? P1 पे लगा दिया 1 न्यूटन का फोर्स, बताओ इस पे कितना फोर्स आएगा? तो हमको पता है प्रेशर सेम होता है, पास्कल लॉ क्या बोलता है? प्रेशर P शुड बी सेम। क्यों सेम? बताओ क्यों? कौन सा ला? पास्कल ला। अरे पास्कल ला, पास्कल ला 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 रे, पास्कल ला रे। पी है सेम तो फोर्स अपॉन में एरिया भी सेम होगा। इस पे फोर्स लगा 1 का एरिया पाई R1 स्क्वायर, इस पे फोर्स लगेगा F और इसका पाई R2 स्क्वायर। 1 पाई से पाई काट 2, पाई से पाई काट 2, 1 बाय R1 है 5 इंटू 5 बाय F2, R है 25 इंटू 25, 5 25 काट दो, फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा 25 न्यूटना, 25 न्यूटना, फोर्स हो जाएगा 25 न्यूटना, फोर्स हो जाएगा 25 न्यूटन। सिंपल सवाल ऑफ पास्कल्स लॉ, सिंपल सवाल ऑफ पास्कल्स लॉ। अरे बोलो भैया क्लियर हो गया? पास्कल का ला क्या है? पास्कल ला घर पे जा, कल होगी एक्स्ट्रा क्लास। पास्कल ला इजी है जी, इजी लगा है इजी। प्रेशर पी, पी सेम सेम,
फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, इसका फोर्स है 1, एरिया पाई। सर ये सेंटीमीटर का मीटर नहीं करा, नहीं करा, क्यों नहीं करा, दोनों जगह सेंटीमीटर है ना, कट जाएगा, कट जाएगा, काट लो हो जाएगा। इसका यूज अब कहां होता है, प्रैक्टिकल हाइड्रोलिक्स में। हाइड्रोलिक्स में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वो शो वगैरह होते हैं, उसमें एक सुंदर सी लड़की आके पहले से अदाएं दिखाती है, ये है हमारी ब्रांड न्यू कार, साइड हो जाती है, जमीन फटती है, कार नीचे से बाहर निकलती है, ऐसे जमीन फटती है, नीचे से कार बाहर निकलती है, ऐसे न्यू गोल घूमती हुई। क्या है वो, हाइड्रोलिक हुआ है, हाइड्रोलिक का यूज हुआ है। पास्कल लॉ का यूज होता है हाइड्रोलिक, पास्कल लॉ का यूज होता है हाइड्रोलिक। क्या होता है उसमें, एक्चुअली क्या होता है, अब कार डायरेक्ट उठाना बड़ा मुश्किल है, कार डायरेक्ट उठाना बड़ा मुश्किल है, तो क्या होता है यहाँ पे बेटा, यहां आप कुछ प्रेशर मारते हो, अब यहां पे क्या होता है, एरिया कम होता है, यहां पे एरिया कम होता है, इधर एरिया ज्यादा होता है, इधर एरिया ज्यादा होता है, प्रेशर सेम है, तो फोर्स अपॉन में एरिया सेम होगा, प्रेशर सेम, पी सेम, पास्कल लॉ। तो F1 बाय A1 इज F2 बाय A2। तो F2 कैसे निकाल लेंगे, F1 इंटू A2 बाय A1। इसको बोलते हैं फोर्स एम्प्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स एम्प्लीफिकेशन। कि कभी एरिया अगर हो गया n टाइम्स तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, n टाइम्स, क्योंकि प्रेशर सेम है, क्योंकि प्रेशर क्या है, सेम है। तो 10 गुना एरिया कर दो, 10 गुना, आपने 1 न्यूटन मारा, वहां 10 न्यूटन लगेगा। समझ में बच्चों बात आई, समझ में बच्चों बात आई, समझ में बच्चों बात आई। इजी है, इजी है। कैसे होता है इसका, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे हाइड्रोलिक प्रेस के, इसे एक टाइप की चीजों को बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। हाया हाया ड्राउलिक प्रेस, वो होता है ना, वीडियो आते हैं साइड में, यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, साइड में चलते रहते हैं, उसमें अलग अलग चीजों को से प्रेस से दबा दबा के देखते हैं। देखा है आपने कि ऐसे बॉल दबा देंगे, फिर केक दबा देंगे, फिर किसी और चीज को दबा देंगे, ये दबा देते हैं। देखा है अपने वाला वीडियो दबाते हुए, बहुत सारी चीजें दबाने में जिस तरीके से बड़ा मजा आता है इसको देखने में ना, अलग अलग चीजें दबाते जाते हैं। कैसे दबाते हैं वो, यही कंसेप्ट है हाइड्रोलिक प्रेस का। और भी इसके बहुत सारे यूज होते हैं क्रेन वगैरह में। आपने देखा होगा बिल्डिंग का सामान जब क्रेन उठाती है, वो कितना भारी सामान भी उठा लेती है, हालत खराब हो जाए, कैसे उठाती है, हाइड्रोलिक के कंसेप्ट से। और कई जगहों पर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में तो लोग घर घर भी उठा लेते हैं, पता है वो लोग ऐसा करते हैं कई जगहों पे। अमीर लोग बोला यार मेरा घर मेरे को बड़ा पसंद है, पर मेरे को शिफ्ट होना है, दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट होना है, जाएंगे वहां पे बड़ी वाला ट्रक और क्रेन लेकर आएंगे, घर उठाएंगे, ट्रक पे रखेंगे, लेकर जाएंगे, अब चले जाएंगे, चलो गोवा चलते हैं, समर का टाइम गोवा में बिताएंगे। गोवा गए, गोवा में उतर रुके, वहां पर से क्या करा, वही सेम घर उठा रहा, वहां पे नीचे रख दिया। ये हाइड्रोलिक इतना पावरफुल होता है, ये हाइड्रोलिक इतना पावरफुल होता है, हाइड्रोलिक इतना पावरफुल होता है बेटा, समझ में आया। हाँ, एक वीडियो में बर्ड को प्रेस कर रहा था, जानलेवा लोग जानवरों को भी प्रेस कर देते, शर्म नहीं आती लोगों को। गलत बात, गलत बात, आई डोंट लाइक इट। जानवरों पे अत्याचार करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि वैसे ही वो कुछ बोल नहीं पाते, जो नहीं बोल पाता उसके ऊपर तुम क्या अत्याचार कर रहे हो, है ना। ठीक है भैया, समझ में आया। ये सब कंसेप्ट किसके बेस्ड है, हाइड्रोलिक पे बेस्ड, पास्कल्स लॉ पे बेस्ड। हाइड्रोलिक किस पे बेस्ड होता है, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, पास्कल ला 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 ला। चलो, दो कॉन्सेप्ट, हाइड्रोलिक इज बेस्ड ऑन और विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन पास्कल्स लॉ। दोनों सिंपल सवाल है, फटाफट से आंसर बता दो मेरे को, क्या होगा इसका। हाइड्रोलिक किस पे बेस्ड है, हमको पता है, पास्कल लॉ। और किस पास्कल लॉ पे इनमें से क्या वर्क करता है, हाइड्रोलिक। तो वाई से वर्ता सवाल फंस जाए, हो जाएगा। बोलो जी बोलो। फुकरान, वो चिड़िया मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो प्रेस कर दी तुमने, शर्म नहीं आती, जानलेवा आदमी। देखो इधर ध्यान से, चलिए। अब प्रेशर ड्यू टू एक्सेलरेटेड फ्लूइड, इसमें बड़ा मजा आता है, इसमें बड़ा मजा आता है, इसमें बड़ा मजा आता है, इसमें तुम्हें बहुत मजा आएगा, देखना ध्यान से। देखो देखो देखो, ध्यान से देखना। जब तुम पानी से कोई चीज को एक्सेलरेट करते हो, है ना, तो देखा है अगर तुम इधर खींच के ले आते हो, ऐसा पानी पीछे की तरफ हो जाता है, देखा है, नोटिस करा है। नहाते टाइम खेला होगा मग्गे से, तुमने भी खेला ही नहीं खेला, नहाते टाइम मग्गे से, कि क्या करते हैं भाई, ऐसा पीछे ले गए घर, वो पानी पूरे एक साइड हो जाता है, देखा ही नहीं देखा आपने ये चीज कभी होते हुए।
है ना, पानी सारा एक तरफ हो जाता है, आप इधर एक्सेलरेट करते हो तो क्यों होता है, अगेन समझेंगे। या फिर एक और एग्जांपल इसका ये होता है, पानी में कभी भवंडर बना है, भवंडर, अरे वो टॉर्नेडो बनाते हैं ना, पानी में से गोल 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 घुमा दो तो ऐसे गोल 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 घूमते हैं, बड़ा मजा आता है उसमें। किसने कर रखा है जीवन में, पानी को ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, जैसे पानी को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, वो पूरा गोल गोल भवंडर टाइप नहीं बन जाता, बड़ा मजा आता है उसमें ना, गुर्र। किसने ये सब करा है बताओ। अगर कोई ईमानदारी से नहाता है तो ये करता है वो, किसने करा है, तुमने करा है क्या। भंडर बना, किसने बनाया है, हाँ हाँ बनाया है तनुश्री, वेरी गुड, तुम नहाती हो, गुड, अच्छी बात है। बाकी कोई नहाता ही नहीं इस क्लास में, देविका भी नहाती है, वेरी गुड, कविता भी, लड़कियां ही नहा रही है, लड़के नहीं नहाते। गलत बात, हाथ से बनाते हैं अमित, अमित वेरी गुड, शाबाश, बहुत बार किया है। तो कोई सुरभि, मीनाक्षी, कविता, तनुश्री सब लड़कियां ही नहाती है इस क्लास में, लड़के बोले सर हम नहाए ही नहीं आज तक, क्या कर रहे हो वे, देखो जरा, हाँ हाँ हाँ, चलो ये करके फ्लेक्स करते थे बचपन में। ये अलग फ्लेक्स है तुम्हारा है, हम भवंडर बना जाते हैं भाई, भवंडर क्या सुंदर बना है, और बॉटल में करते हैं सब गोल गोल घुमा के सब दर से छोड़ दो, तो वो प्लास्टिक के बॉटल से गोल गोल घूमता है, बड़ा मजा आता है उन चीजों करने में। वो अपने दोस्तों को दिखाते भाई, देख 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 देख, दर, भवंडर, जादू, छुमंतर। तो होता क्या है समझो, दोनों केस में कंसेप्ट वही है, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर mv²/r, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एम लगता है। तो देखो अब क्या हो जाएगा समझो, जैसे कि हम लोगों को पता था यहां प्रेशर P है, यहां पे प्रेशर, जहां पर ये जो पूरा हवा से टच में है, यहां सब जगह प्रेशर P0 होता है, यहाँ प्रेशर क्या होता है P0, पूरे इसमें प्रेशर क्या होता है P0, पूरे से प्रेशर क्या होता है P0 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रेशर P0 है, पीछे आएंगे, नीचे आएंगे, यहां प्रेशर बनेगा P, ऊपर से नीचे आएंगे, प्रेशर P को हम बोल सकते हैं P0 प्लस ये हाइट है h, ये लेंथ ले लो L, P0 प्लस रो जी एच, या हम इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, P बराबर P0 प्लस रो। अब यहां पे ग्रेविटी नहीं लग रहा है, यहां पे एक्सेलरेशन सूडो फोर्स में उल्टा लग रहा है, रो ए, लेट अस से ये हाइट हम ले लेते हैं x है, ये लेंथ क्या है x, तो रो ए हाइट की जगह पे x आ जाएगा, रो ए एक्स, सेम होता है, तो मतलब अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, रो जी एच था, अब x डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, g की जगह a आ जाएगा, y में हाइट है, x में x है, हो गया, ठीक है, बड़ा इजी होता है, ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि सेम पॉइंट का प्रेशर है, तो P0 प्लस रो जी एच, P0 प्लस रो एक्स, अब क्या करेंगे, P0 काटो, रो काटो, ठीक है, मेरे को निकालना है h/x, h/x आ जाएगा a/g, ये परपेंडिकुलर बाय बेस क्या आ गया, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर a/g, a बराबर जी टेन थीटा, सर ये तो पढ़ा हुआ है, हाँ बेटा वही सेम चीज आ गई, ऑलरेडी जो हमने पढ़ रखी है, a बराबर जी टेन थीटा, वही कैलकुलेट हो गया, वही कैलकुलेट हो गया, आया बेटे समझ में, सेम चीज है, सेम चीज है, सब पढ़ रखा है हमने सर, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, तुम्हें जरूरत भी है पढ़ने की, बंदरों, समझ में आया। हम्म। तो गड़बड़ है, हटाओ कोई बात नहीं, बेसिक छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अच्छा देखो, अब मुझे अगर जेई एडवांस के क्वेश्चंस जाने, इसमें फंस जाते हैं कभी कभी, तो जब आप एडवांस का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको कुछ चीज बताई जा रही है बेटा, ठीक है, अगर आप इसी चीज को पढ़ेंगे एडवांस का कंसेप्ट यहाँ पे,
देखना ध्यान से बेटा, देखो कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, वरना आप इससे बहुत गंदा फंस सकते हैं अगर आप अच्छे से नहीं देखेंगे इस चीज को तो। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, ध्यान से देखोगे सब लोग बोर्ड पे। देखो बेटा, जब एडवांस के कंसेप्ट आते हैं ना, तो उसमें ये सब सवाल बहुत सारे पूछ लेते हैं कि भैया बताइए क्या होगा, कैसा क्या होगा। ठीक है, अगेन घबराना नहीं है इसमें, देखो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये सवाल एडवांस में बड़े फंसते हैं। यहाँ पे ये देखो, आपको किसी भी पॉइंट पे आप देखो, ये डिस्टेंस है एक्स, डिस्टेंस क्या है, एक्स है। देखो यहां से देख लो, ये डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, ओमेगा स्क्वायर एक्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना। तो जो टेन थीटा था, ए ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जी, टेन थीटा को रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, एंड सॉल्व हो के आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी। सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व करते हैं, चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो, y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g, ये इसकी इक्वेशन निकल के आ जाती है। ओ नाइस, देखिए बेटा कैसे करा ये मैंने, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g, ये इक्वेशन निकल कर आ गई। क्लियर हो बच्चा? सर एक्स कुछ ज्यादा ही आता है बेटा, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारा एक्स है हर जगह पहुंच जाता है, शर्म नहीं, बेशरम है वो। देखो इधर ध्यान से बंदरिया, देखो ये टफ से टफ, दिस इज एडवांस का कंसेप्ट बेटा है ना, ये बहुत हाई लेवल कंसेप्ट पे घुस गए। एक बजाय जेई का पूछ रहा था ना कैसे होता है सवाल, समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, नीट में कभी नहीं आया, पर अब एनटीए पे भरोसा ना मुझे है ना आपको है, तो थोड़ा सा एडवांस पढ़ लीजिए। ठीक है, तो कंसेप्ट वही है, ए बराबर जी टेन थीटा, एक्सेलरेशन इसमें ओमेगा स्क्वायर एक्स वेरिएबल हो गया, इसमें तो कांस्टेंट रहेगा, इसमें ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है एक्सेलरेशन, सेंटर सर्कल हमने पढ़ रखा है, इजी। चलो लेट्स गो फॉरवर्ड, बात करें बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, बात करें बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, देखिए ध्यान से, सब लोग चार्ट वार्ट बंद करिए, सब इधर देखें ध्यान से, लेट्स स्विच ऑफ द चार्ट। अब फिर मैं तुम्हें लेके चलता हूं नहाने के लिए, अपने घर में नहाओ, कैसे नहाएंगे, तो देखो नहाने का कुछ तरीका होता है, एक कल्चर वाले लोग होते हैं, वो किस तरीके से नहाते हैं बताता हूँ। एक तो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल यूथ, सिंपल से ओवर लोग, वो जाते हैं बाल्टी में पानी भरते हैं, मग्गे से ओम स्वाहा करके नहा लेते हैं, नहा लिए, थोड़ा सा भी कभी साबुन वाबुन लगा लिए, कुछ और एडवांस लोग शावर ऑन करके नहा लिए। फिर आते हैं कल्चर वाले लोग, कल्चर वाले लोग ऐसे नहीं नहाते भाई, हाँ, वो पहले बाल्टी भरते हैं, मग्गा लेते हैं, फिर बाल्टी और मग्गे से खेलते हैं, मग्गा उल्टा करके बाल्टी में डालते हैं, फिर वो फट छोड़ते ऊपर निकल के आता है, तो मग्गे और पानी से बाल्टी से खेलते हैं पहले 15-20 मिनट, फिर 15 मिनट बाल्टी और पानी से खेल लिए, उसके बाद क्या करते हैं, फिर जब टाइम होने वाला होता है तो फिर 5 मिनट में नहा लेते हैं पट से दो, फिर उठा के आइस बकेट चैलेंज करके भाग लेते हैं वो लोग। ये होता है कल्चर वाले लोग के नहाना। आप कौन से में आते हैं, आप बताइए आप कैसे नहाते हैं, इनमें से कौन है जो कल्चर वाला है, कौन है जो नॉर्मल इंसान है। तो जो तुम बाल्टी मग्गे से खेल रहे थे ना, वही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल बॉयंसी का। समझाता हूं मैं क्या हुआ। एक आर्किमिडीज नाम का बुड्ढे साइंटिस्ट थे भाई, वो अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं नहाए थे, कभी लाइफ में नहीं नहाए थे, भयंकर बदबूदार, वो जिस मोहल्ले में रहते थे वहां की प्रॉपर्टी के दाम गिर जाते थे। क्यों गिर जाते थे, क्योंकि नहाते ही नहीं थे वो। अब क्या हुआ, भयंकर बदबू आ रही, एक बार राजा को सब लोगों ने कंप्लेंट कर ली हमारी प्रॉपर्टी बड़ी गिर रही है, बोला वो आर्किमिडीज जाओ नहा कर आओ, ये तुम्हारे को ऑर्डर दिया गया है। तो आर्किमिडीज गए बाथटब में नहाने के लिए, बढ़िया। अब वो भी तुम्हारे जैसे ही थे, कल्चर के लोग हैं, वेरी गुड। तो वो भी तुम्हारे जैसे ही थे, वो वहां पे मग्गे से खेलने लग गए, मग्गे वग्गे से खेलने लग गए भाई। अब वो खेलने लग गए, पर आर्किमिडीज जो थे ना, वो समझो वो क्या थे, वो उनमें दिमाग बहुत था, थे सूगले, नहाते नहीं थे पर दिमाग वाले सूगले थे।
तो एक बार नहाए, उस नहाए और नहाते नहाते उन्होंने बॉयंसी और अपने आर्किमिडीज के लॉ निकाल दिए। एक बार सोचो, अगर 10 बार नहा लेते तो हमारा सिलेबस 10 गुना बढ़ जाता। एक बार नहाने में उन्होंने बॉयंसी के लॉ निकाल डाले। आप न्यूटन का एग्जाम्पल देते हो, एप्पल पड़ा हो इतना सब निकाल, भाई आर्किमिडीज एक बार नहाया, उसमें लॉ निकाल डाले। अब नौ लॉ निकाल दिए, आर्किमिडीज इतने भयंकर खुश, वो कपड़े पहनना भूल गए, शुक्ल आदमी था, नंगे ही भाग गए और चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका मतलब आई गॉट इट, वहां ग्रीक ग्रीक में तो यूरेका यूरेका चिल्ला के समझ। इसलिए तो अपने वो यूरेका फोर्ब्स वगैरह कंपनियां है ना, वहीं से पूरा यूरेका निकल कर आया। सोचो भाई कितने खतरनाक आदमी थे, बिल्कुल मतलब आपके जैसे थे, मतलब दिमाग वाले थे, सूगले थे। सॉरी तुम्हारे से नहीं, तुम में दिमाग भी नहीं है, तुम सूगले भी हो, तो कम से कम दिमाग ना हो तो अगर नहाते वहाते नहीं हो तो दिमाग हो कम से कम तुम में भी है। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है आर्किमिडीज की है। क्लियर है भैया बात? उसकी मर्जी भाई, मैं थोड़ी ना पूछ सकता उससे, ये स्टोरी है बड़ी फेमस आर्किमिडीज की। चलिए बताइए, क्लियर है बात? तो अब देखो क्या बोला आर्किमिडीज ने, जब कोई चीज को पानी में थोड़ा या पूरा डुबाते हो, कोई भी फ्लूइड में, हवा में भी होता है बेटा, हमेशा कोई भी दबाते हो तो है ना, एक ऊपर अपथ्रस्ट, ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, देखो आप किसी का भी घर कब्जा करने जाओगे, जैसे कोई सा एक स्लम सा एरिया है, तुम बड़े डेवलपर बन गए, तुमने बोला ये गरीबों को यहाँ से हटा दो, हम बिल्डिंग बनाएंगे, गरीब नहीं मानेंगे, वो वहां पे हड़ताल करेंगे, हमारा हक है। तो तुम किसी को भी डिस्प्लेस करोगे, चाहे वो इंसान हो या पानी, रिबेलियन तो होगा। उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट, उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। जब पानी में कुछ डालोगे, आधा डालो पूरा डालो, आधा डालो पूरा डालो, कैसे भी डालो, पार्शली इमर्ज फुल्ली इमर्ज, पार्शली इमर्ज फुल्ली इमर्ज। पानी में अगर डालोगे, पानी में अगर डालोगे तो वो ऊपर धक्का मारने की कोशिश, धक्का मारने की धक्का मारने की धक्का मारने की धक्का मारने की कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट, इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट का फोर्स, अपथ्रस्ट का फोर्स, अपथ्रस्ट का फोर्स, अपथ्रस्ट का फोर्स क्या बोलते हैं बेटा? अपथ्रस्ट का फोर्स बोलते हैं, या बॉयंसी का फोर्स। क्या बोलते हैं? बॉयंसी का फोर्स। A body is partially or wholly immersed in a fluid, partially be, wholly be. It experiences an upward force due to fluid surrounding it. The phenomena of force exerted by fluid body is called buoyancy, and force is called buoyant force या upthrust. Buoyant force और upthrust, buoyant force या upthrust, buoyant force और upthrust। बी लगेगा, बी लगेगा, कोई भी पानी में डालोगे बी लगेगा, पानी में डालोगे बी लगेगा, पानी में डालोगे बी लगेगा, पानी में डालोगे बी लगेगा। बी मतलब क्या? बी मतलब बॉयंसी। हुई पेन गिर गया, पेन गिर गया, पेन गिर गया, पेन। समझ में आया बच्चा बात? समझ में बच्चों बात है? इससे क्या हो जाएगा? पानी में चीज हल्की हो जाएगी, क्योंकि नीचे ग्रेविटी लगता है, ऊपर भी लग गया, चीजें आपकी हल्की हो गई, चीजें आपकी हल्की हो गई, चीजें बहुत ही हल्की हो जाएगी। जैसे कि मुझे किसी ने बोला, आयुध अगर तुम में दम हो तो ये 100 किलो उठा के बताओ। मैंने बोला मुझ में दम तो है, पर मैं 100 किलो नहीं उठा सकता, पर मुझे फिजिक्स आता है। मैं ले गया स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में मैंने हाथ डाल के 100 किलो इजीली उठा लिया। मैं ऐसा क्यों कर पाया? मैं ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि बी ने मेरी हेल्प करी, बिकॉज बी ने मेरी हेल्प करी। बी क्या? बॉयंसी, बॉयंट फोर्स। क्योंकि ग्रेविटी से मैं अकेला लड़ रहा था, अब बॉयंसी भी मेरे साथ लड़ रहा है, तो उसने मेरा काम थोड़ा सा कम कर दिया। बी ने मेरी हेल्प कर दी, बी ने मेरी हेल्प कर दी, बी ने मेरी हेल्प कर दी, बॉयंसी ने हेल्प कर दी। तो पानी में अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी रिड्यूसेस, अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी रिड्यूसेस, क्योंकि नॉर्मल वेट होता है mg, नॉर्मल वेट होता है mg। वाटर में जो वेट अपेरेंट निकल कर आएगा वो क्या आएगा? mg माइनस बॉयंसी माइनस बी, mg माइनस बी, mg माइनस बी। तो मेरा वेट कम हो जाएगा, मेरा वेट कम हो जाएगा। बी बहुत हेल्प करेगा, बी बहुत हेल्प करेगा, बी बहुत हेल्प करेगा, बी बहुत हेल्प करेगा। यस 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 यस, समझ में बच्चों बात है? पानी में चीजें हल्की हो जाती है, इसलिए पानी के अंदर जो जानवर होते हैं उनका वेट भी बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसे ब्लू व्हेल जमीन पे आएगी मर जाएगी, पानी में जिंदा रह पाती है, पानी में जिंदा रह पाती है। ब्लू व्हेल का जो जीवान होती है, वो जीवान का वेट जो होता है वो हाथी के वजन के बराबर होता है। ब्लू व्हेल की जो टंग होती है वो हाथी जितने, हाथी से ज्यादा भारी है। इतना बड़ा जानवर, हाथी के बराबर सिर्फ जवान है उसकी। तुम बोलोगे सर मेरी गर्लफ्रेंड की भी जवान बहुत लंबी है, हाथी से भी बड़ी है। नहीं बेटा, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, ब्लू व्हेल की जवान की बात कर रहा हूं। इतना
पानी में जिंदा रह लेती है, क्योंकि बॉयंसी, बिकॉज बॉयंसी। वो लोग पता है स्विमिंग अप डाउन करने के लिए क्या करती है, अपने अंदर हवा भर लेती है, वो बॉयंसी कंट्रोल करती है, बॉयंसी कंट्रोल करती है। सबमरीन भी कैसे ऊपर नीचे होती है, वो बॉयंसी कंट्रोल करती है पानी के अंदर। जिसने बॉयंसी समझ लिया वो पानी में सबसे बड़ा एक्सपर्ट बन जाएगा। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? अ बॉडी एक्सपीरियंस बॉयंट फोर्स वेदर इट फ्लोट्स और सिंक, तैर रहा है या डूब रहा है, लगेगा बॉयंट, लगेगा बॉयंट, क्योंकि पानी में थोड़ा भी गया बॉयंसी लगेगा, बॉयंसी लगेगा, बॉयंसी लगेगा। तो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। हम ब्लू व्हेल को खा सकते हैं यूसुफ, मेरे को नहीं पता, पर अगर तू ब्लू व्हेल को खाएगा तो तू खत्म नहीं कर पाएगा अकेले तो बेटा। ब्लू व्हेल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। क्लियर है बच्चा बात? सबको बॉयंसी समझ में आया? अब पर नापेंगे कैसे? बता तो दिया बी बॉयंसी, पर कितना होता है ये बी? सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल इंपॉर्टेंट है। बॉयंसी कितना लगेगा? अब यही नापने का, बॉयंसी लगता तो है पर कितना ना लगता है ये बताया था हमको हमारे सूगले साइंटिस्ट, द ग्रेट सूगला साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने, आर्किमिडीज ने बताया था बॉयंसी कैसे निकालते हैं। उसने बोला था कि भैया देखिए, आर्किमिडीज नाम में है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने बोला था B इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मतलब अगर ये एक पानी है, अगर क्या हो सकता है ये पानी हो, मुझे क्या पता, मगर मान लो अगर ये कुछ पानी का सामान है, यहाँ है पानी, यहाँ है पानी, यहाँ है पानी। अब पानी ऐसा नॉर्मल रखा हुआ था, अब तुमने क्या करा, यहाँ पर एक खड्डा कर देते हैं, लेट अस डू खड्डा फॉर फिजिक्स, यहाँ एक खड्डा कर दिया। अब तुमने क्या करा, तुमने इसके अंदर कुछ डाल दिया, तुमने इसके अंदर कुछ डाल दिया, तुमने इसके अंदर कुछ डाल दिया। तो अब जैसे लेट से क्या डाल दिया, तुमने इसके अंदर ये बॉल डाल दी, तुमने इसके अंदर ये बॉल डाल दी, तुमने इसके अंदर ये बॉल डाल दी। तो अब क्या होगा, पानी बाहर गिर जाएगा। बाल्टी में मग, फुल भरी हुई बाल्टी में मग्गा डालते हैं, पानी बाहर गिरता है ना, तो पानी बाहर गिर जाएगा, पानी बाहर गिर जाएगा, पानी बहुत सारा बाहर गिर जाएगा, पानी बाहर गिर जाएगा, पानी बाहर गिर जाएगा। इसका वेट कर लो कितना गिरा। ये क्या है, डिस्प्लेस्ड वाटर। 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 ये वो पानी है जो गिर गया है, ये गिरा हुआ पानी है, इससे नहाना मत, ये गंदा हो चुका है। ये गिरा हुआ पानी है, ये क्या है, गिरा हुआ पानी है। तुमने पानी में डाला हाथ, पानी में डाली बॉल, पानी में डाला मुंह, चुल्लू भर पानी में डूब मरे, कुछ भी हो, बॉयंसी लगेगा। कितना लगेगा, आर्किमिडीज ने बताया। कैसे बताया, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर लगेगा। ये पानी जो यहां पर आया, इसका मैंने वेट निकाल लिया, इसका मैंने वेट निकाल लिया, इसका मैंने वजन कर लिया, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इसकी वैल्यू बोली बी। इतना ही फोर्स यहां पे लग जाएगा ऊपर भी, इतना ही फोर्स यहां ऊपर लग जाएगा भी, इतना ही फोर्स यहां ऊपर लग जाएगा भी। ऐसे निकालते हैं बॉयंट फोर्स, ऐसे निकालते हैं बॉयंट फोर्स, ऐसे निकालते हैं बॉयंट फोर्स। मान लो इसका वॉल्यूम है v, तो यहां जो पानी आया उसका वॉल्यूम भी है v, पानी आया उसका वॉल्यूम भी है v। वेट निकालते हैं मास इंटू जी से, वेट निकालते हैं मास इंटू जी से। मास होगा डेंसिटी, तो पानी की डेंसिटी है रो, इसकी डेंसिटी है रो, तो पानी मास mg, मास, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बॉयंट फोर्स निकल जाता है वी रो जी, तो बॉयंट फोर्स निकल जाता है वी रो जी, बॉयंट फोर्स निकल जाता है वी रो जी। फोर्स बॉयंट होता है वी रो जी। वी क्या है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जी तो जी है, जी 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 पढ़ ले, जी जी माने जीनियस, जी माने गंदा, क्योंकि आर्किमिडीज था। तो क्या होगा यार बेटा, वी रो जी, वी रो जी, वी रो जी, वी रो जी।
बॉयंट फोर्स कितना होता है? वीरो जी 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 वीरो जी। बॉयंट फोर्स होता है वीरो जी, बॉयंट फोर्स होता है वीरो जी, बॉयंट फोर्स होता है वीरो जी। देखो तो बॉयंट फोर्स होता है वीरो जी, बॉयंट फोर्स होता है वीरो जी, बॉयंट फोर्स होता है वीरो जी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो हमें मालूम पड़ा अगर ये है कुछ पानी, ओके मेरी जानी, ये है पानी पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी। ओ ये तो पूरा हो गया पानी पानी। अब इसमें मैंने डाला, इसमें मैंने डाला, इसमें मैंने डाला, मैंने डाल दिया कुछ वॉल्यूम, लेट्स से पूरा नहीं, थोड़ा ही सबमर्ज्ड है। वॉल्यूम ऊपर है V1, नीचे है V2। हमेशा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा और इसकी रो, कई जगह उल्टी भी लेते हैं, मैं ऐसा लेता हूं। इसने भगाया यहां से, इसने भगाया यहां से, आज ब्लू है पानी 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 पानी। ये है पानी, तो ये है पानी। नीचे लगेगा इसका वेट, नीचे लगेगा इसका वेट, ऊपर लगेगा बॉयंसी। वेट कितना होगा? V सिग्मा जी। वेट कितना होगा? टोटल वेट तो पूरे वॉल्यूम का लग रहा है ना, V1 प्लस V2 इंटू सिग्मा जी। इसकी डेंसिटी सिग्मा है। पानी जो भगाया, बॉयंट पूरे का नहीं लगेगा बेटा, बॉयंट लगेगा सिर्फ V2 रो जी, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ सबमर्ज वाला लगता है, सबमर्ज वाला लगता है, सबमर्ज वाला लगता है, सबमर्ज वाला लगता है, सबमर्ज वाला लगता है। अरे बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, आया जी, आया जी, आया जी। तो जब भी आप पानी में डुबाओगे, नीचे लगेगा वेट, ऊपर लगाएगा बॉयजेंट फोर्स, जिसको बोलते हैं आप थ्रस्ट। वेट में आएगा पूरा वॉल्यूम, बॉयंट में पूरा वॉल्यूम नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? जो कि सबमर्ज था, जो कि सबमर्ज था, जो डूबा उसका पानी डिस्प्लेस हुआ, उसका वेट V2 रोजी, वो ऊपर लगेगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया तो बोलो क्लियर कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट, इजी कंसेप्ट। अब ये फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है, फोर्स बैलेंस है, तो वेट बराबर बॉयंट फोर्स V2 प्लस V1 सिग्मा जी इज V2 रो जी। जी जी काट दो जी, तो मैं बोलूंगा रो बाय सिग्मा बाय रो इज V2 बाय V1 प्लस V2, V2 बाय V1 प्लस V2। सिंपली बोलो तो डेंसिटी का रेशो, रेशो। अब देखो इसमें चलो समझते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज्ड अपॉन वॉल्यूम टोटल। नोट कर लो ये नोट। आओ बताएं तुम्हें अंडे का फंडा, लिख लिया है ये तो बोलो वो, लिख लिया है ये तो बोलो कुकड़ुकू। डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है रेशो ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड या वॉल्यूम सबमर्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम। बोलो आया कि नहीं तुम्हें ये? इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, इजी है ना। हम्म हम्म। अरे आसान है भाई, बहुत बहुत इजी इजी चीज है, सिंपल सिंपल चीज है। अब इसका मजेदार चीज बताता हूँ, देखो सिंपल सिंपल देखो। मैंने बोला डेंसिटी जो है किसी चीज, ये है 0.5 ग्राम पर, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो मुझे बताइए, लेट से इसका पूरे का वॉल्यूम जो है, कुल जो वॉल्यूम है वो है 10 लीटर। बताओ कितना वॉल्यूम सबमर्ज होगा? वॉल्यूम सबमर्ज, सबमर्ज इतना होगा।
न्यूमेरिकल टाइप सवाल। कितना लीटर तुम डूबा रहेगा, डूबे डूबे कितना डूबे, बताइए कितने होंगे दुबे जी इसमें, कितना वॉल्यूम दुबे जी के पास है, कितना वॉल्यूम दुबे जी के पास है, बताइए 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 बताइए, बता दो बता जी, बता दो बता दो बता दो, कितना कितना वॉल्यूम होगा, कितना कितना बताओ बताओ। देखो देखो इन्हें, ये हैं ओश की बूंदें, देखो। सिंपल सी डेंसिटी का रेशो सिग्मा पाई रो इज वॉल्यूम डूबा अपॉन वॉल्यूम पूरा। सिग्मा है 0.5, रो है 1, वी डूबा निकालेंगे पूरा वॉल्यूम कितना 10, मल्टीप्लाई करो 5 लीटर है वॉल्यूम डूबा डूबा डूबा। अब बात करें हम एक और इंटरेस्टिंग चीज की, कि मैंने बोला एक है आइस, आइस की डेंसिटी होती है 0.9 ग्राम पर ml, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। अगर मेरा वॉल्यूम है आइस का, लेट से बहुत बड़ी आइस है, इसका वॉल्यूम है मेरा 1 लाख लीटर, 1 लाख लीटर का आइसबर्ग है, इट इज आइसबर्ग, आइस है बर्ग। तो बताइए इसका वॉल्यूम अबाउ कितना होगा और वॉल्यूम डूबा कितना होगा, बूबा नहीं डूबा, डूबा, बूबा तो वो होता है आजकल वो आइस वो अपन डाल के पीते हैं ना, वो छोटे छोटे बूबा 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 क्या बोलते हैं उसको, डाल देते हैं ना अपन, और उसमें फिर पी के फ्रूट वाले आते हैं, वो बड़े टेस्टी टेस्टी लगते हैं, वो फ्रूट वाले कॉफी वॉफी में डाल के पीते हैं उसको। तो ये है वॉल्यूम डूबा और वॉल्यूम अबाव बताना है। तो आप सिर्फ डेंसिटी से खेल सकते हो, सिर्फ डेंसिटी से खेल सकते हो। टाइटेनिक टाइटेनिक वालों को सिर्फ ये कंसेप्ट नहीं मिला था, इसलिए वरना वो डूब बच जाते बेचारे। टाइटेनिक भी इसलिए डूबी, वही है जिसने टाइटेनिक को डुबाया था। कैसे डुबाया था, फिजिक्स नहीं आता था गधों को, गधे फिजिक्स पढ़ लेते, थोड़ा फिजिक्स अगर पढ़ लिया होता वहां पे कैटी और जैक वहां पे एवरी डे इन माई ड्रीम्स, अरे फिजिक्स पढ़ ले, आई सी यू आई फील, फिजिक्स पढ़ लेता तो फिर सी फील जीवन भर कर पाता, डूब के मर नहीं जाता। क्यों डूब के मरा, फिजिक्स नहीं आता, दिमाग लगा, उन्हें लगा छोटू सा आइसबर्ग, अरे भाई देख इधर ध्यान से। सिंपल कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट ये है कि 0.9 अपॉन में 1 शुड बी वी डूबा अपॉन वी टोटल 1 लाख 1 लाख लीटर, 0.9 तो 0.9 मतलब 90,000 लीटर है वॉल्यूम डूबा। तो वॉल्यूम ऊपर अबाव कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10,000 लीटर। तो अगर आप देखो ध्यान से आइसबर्ग में, तो अगर ऊपर वॉल्यूम है वी तो अंदर डूबा वॉल्यूम होता है 9 वी, 9 गुना वॉल्यूम पानी के नीचे डूबा होता है, 9 गुना 9 टाइम्स वॉल्यूम पानी में डूबा होता है, इसलिए मर जाते हैं सबके सब। लगता है छोटा सा क्यूट सा, अरे भाई नीचे देख, ऐसे ही आइसबर्ग जैसे बनो भैया, आइसबर्ग जैसे बनो। बाहर से कोई तुम्हें देखे लगे लल्लू पल्लू सा कौन सा बच्चा है, अंदर तुम्हारे अंदर डेप्थ होनी चाहिए, अंदर तुम्हारे नॉलेज होना चाहिए, तो तुम्हारी शक्ल चाहे कितनी भी गंदी हो तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। अंदर डेप्थ सुधारो, अंदर नॉलेज समझा दो, फिजिक्स समझो, वरना तुम्हारा टाइटेनिक जैसे तुम्हारा रिजल्ट भी डूब जाएगा। टाइटेनिक डूबा था, तुम्हारा नीट 2026 डूब जाएगा, अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं आता तो। कंसेप्ट आता है तो टाइटेनिक तो डूब गया, तुम बच जाओगे, तुम नहीं डूबोगे, तुम अबाव रह जाओगे। सिंपल कंसेप्ट, आगे बढ़े लाइफ में, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। पर जैसे ही ये डेंसिटी 1 हो गई, समझो, अरे मैंने बोला अब देखो समझना गेम, ये सब फॉर्मूला रो बाय सिग्मा इस वी सबमर्ज अपॉन में वी टोटल तब तक की वैलिड है जब तक जो है डेंसिटी लेस देन इक्वल टू 1 होती है या रो से कम होती है, समझो। उसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है,
उसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि 1 से बड़ा में तो अब अगर जैसे ही डेंसिटी जो है इसके बराबर हो जाए, जैसी डेंसिटी देखो, अगर डेंसिटी सिग्मा की जो है वो लेस देन है रो, तो हमेशा क्या रहेगा, पार्शियल सबमर्ज। तब तक ये वैलिड है, पार्शियल सबमर्ज, सबमर्ज होगा है पार्शियल, ठीक है। अब देखो, अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर वाला फोर्स बराबर है, बॉयंसी और वेट बराबर हो जाएंगे। अब इसमें कहीं भी पड़ा हो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, नो चेंज, नो मूवमेंट, इक्विलिब्रियम आ गया। पर जनरली अगर डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाए पानी की डेंसिटी से, अब क्या होगा, अब होगा फुल डूबा, डूबा, इसे फुल डूबा है, इसमें फुल डूबा, इसमें फुल डूबा, फुल्ली सबमर्ज। और लेकिन अब क्या होगा, ये नीचे नेट में नीचे जाएगा। अब वेट बड़ा हो गया बॉयंसी से, अब नीचे आ जाएगा कुछ एक्सेलरेशन, अब ये तेजी से नीचे जाएगा। इसमें जहां है वहां पे आके रुक गया, यहां पे बैलेंस हो गई चीजें, यहां चीजें क्या हो गई, बैलेंस। इसमें डूबेगा, गंदा वाला डूबेगा, इसमें डूबे जी डूबे जा रहे हैं, इसमें डूब के वहीं पर जहां है वहीं पड़ा दिया, क्योंकि ऊपर नीचे बराबर फोर्स, तो ना ऊपर गया नीचे गया। इस केस में अगर मैं जबरदस्ती डुबा दूं, ऊपर बॉयंसी ज्यादा वेट कम, ऊपर एक्सेलरेशन हो जाएगा इसमें। जब अगर मैंने क्या करा, जबरदस्ती, यहां डूबना नहीं चाहता ये, पर जबरदस्ती से मैं मग्गे को करता हूं ना, तो उल्टा कर डुबा दिया अंदर, अब छोड़ो, फट ऊपर आ जाएगा, तो जबरदस्ती डुबा दिया। जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए, चीजें पलट के वापस आ जाती है, जबरदस्ती करना गंदी बात होती है। कंसेंट इज इंपॉर्टेंट है, नो मीन्स नो, पर यहां पे हमने नहीं देखा, यहां हमने डुबा दिया, बात समझ में बेटा। तो यहां ऊपर एक्सेलरेशन ही आ जाएगा, क्यों, समझ में आता है तुमको। अगर मैंने बोला तुम्हें ये आ गया तो तुम क्या कहोगे। सिंपल है कंसेप्ट, कंसेप्ट तो सिंपल सिंपल है, इजी 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 इजी, वेरी वेरी इजी इजी सर, हमेशा ये सब आ गया है, बड़ा आसान है सर, ठीक है, तुम्हें ये आ गया है, गुड गुड। ये फिल हो पाएगा, ये भी फिल हो गया, ये नहीं करना है मुझे, ये उड़ गया, यस, फिल हो गया बेटा, क्लियर है बात। अब ये एक्सेलरेशन कितना होता है, देखो बेटा ध्यान से देखना, तो लेट अस से केस 1, डेंसिटी जो है कम है पानी से, चलिए ऊपर लगाएगा बॉयंसी, पूरा डुबा दिया है पूरे में, वी रो जी, नीचे लगेगा वेट वी सिग्मा जी, ऊपर आ जाएगा एक्सेलरेशन, फोर्स नेट बराबर मा, यस, फोर्स नेट बराबर मा, फोर्स नेट बराबर मा, ये ज्यादा है, वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी, इस मास को तो हम लिख सकते हैं वी सिग्मा इंटू ए, इसका मास है ना वी सिग्मा, वी कट गया, ए की वैल्यू आ जाएगी रो माइनस सिग्मा बाय सिग्मा, रो बाय सिग्मा -1 टाइम्स ऑफ जी, ठीक है। केस 2, सिग्मा बराबर रो, एक्सेलरेशन 0, केस ओवर। केस 3, जब रो सिग्मा बड़ा हो जाए, ज्यादा डेंस है, अब क्या हो जाएगा, नीचे का वेट बड़ा, बॉयंसी छोटा, नीचे एक्सेलरेशन है, तो वी रो जी, वी सिग्मा जी माइनस वी रो जी इस एम ए,
वी रो जी, वी सिग्मा जी माइनस वी रो जी इस वी सिग्मा इंटू ए, वी कट गया, वी पूरा कट गया, ए आ जाएगा जी कॉमन 1 माइनस रो बाय क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट है, हमने सिंपल सिंपल सॉल्विंग करी और कुछ नहीं। ठीक है, देख लो आराम से देख लो। सिग्मा क्या है बेटा? सिग्मा डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सिग्मा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड और रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। नहीं पता लिख दो फिर से, सिग्मा है सॉलिड की डेंसिटी, रो है फ्लूइड की डेंसिटी। ये स्टैंडर्ड है, हम बेटा पूरे चैप्टर में यही यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। भाई इतना सन्नाटा क्यों है जी? अरे बेटा सन्नाटा कहाँ है, मैं हूं यहाँ। देखो बेटा ये इसके आसपास ही कुछ चल रहा है ना। तो यहाँ पे सिंपल टर्म से बोले जो एक्सेलरेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं जी इफेक्टिव, उसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 माइनस रो बाय सिग्मा इंटू जी। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज से जो निकाली हो यही है, ये बहुत काम आएगा आगे जाके। दिस विल बी रियली अपेरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस पूरे में सिर्फ ये काम का था, इससे सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। जी इफेक्टिव या जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 1 माइनस रो बाय सिग्मा। जी बोलिए। जी नहीं अभी वो बिजी है, आप 1 घंटे बाद बात कर लीजिएगा। जी मैम। हाँ चलिए देखिए, आगे बात करते हैं, जीवन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बोलो जी बोलो। चलो लेट्स गो, आगे बढ़ना है। ये ऑलरेडी हमने पूरा पढ़ लिया है, आर्किमिडीज कैसे क्या होता है। आपको तीन की ये रो वन रो पी नहीं है, डेंसिटी है रो वन, रो थ्री है ये, और ये नीचे रो टू है। आपको बताना है क्या ऑर्डर है डेंसिटी का, देख कर दिमाग लगाइए। इसका आंसर 5 था, गुड। 30 सेकेंड्स बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। बोलो क्या होगा इसका आंसर, सिंपल सवाल, एकदम बेसिक। बताओ 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 क्या होगा इसका आंसर, सिंपल सा सवाल है, बहुत इजी है। हम्म। सबसे नीचे रो टू, सबसे ज्यादा डेंस, फिर बीच में रो थ्री, ऊपर रो वन। जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे आ जाता है, सिंपल सी बात है ना, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। क्लियर है, इजी कंसेप्ट। बताओ
बोलो समझ में आया बेटा? इजी है? आसान है? टफ तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा? हम्म, चलो अगला सवाल करें। इसका आंसर क्या था? डी। हाँ, बी कैसे करा? डेंसिटी ना, जो नीचे उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है बेटा, है ना। रेशो समर्ज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कंसेप्ट। हम डायरेक्ट सवाल करेंगे। चलिए सवाल है, ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर विद 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। 2/3 वॉल्यूम उसका सबमर्ज है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम सबमर्ज हो गया 2/3। ब्लॉक फ्लोट्स इन ऑयल विद 0.90 वॉल्यूम सबमर्ज, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वुड और डेंसिटी ऑफ ऑयल बताना है। सवाल है, देखो ध्यान से। ब्लॉक ऑफ वुड है, पानी में तैर रहा है, 2/3 वॉल्यूम सबमर्ज। चलो पहले देखिए हम लोग, इसकी डेंसिटी है रो, पानी की डेंसिटी सॉरी सिग्मा, इसकी पानी की डेंसिटी है रो, इसकी डेंसिटी है सिग्मा और पानी की डेंसिटी है रो, ठीक है। वेरी गुड। तो देखो हमको पता है सिग्मा बाय रो दे रखा है 2/3 है टोटल का, तो 2/3 सिग्मा 2/3 इंटू पानी की डेंसिटी रो कितनी दे रखी है 1000, तो सिग्मा आ जाएगा 2000/3। इजी। अब अगर ब्लॉक को तेल में डाल दिया तो 0.9 वॉल्यूम समझ रहता है, तो रो बाय डेंसिटी 2 जो ऑयल की है, ये क्या बोला है 0.9 सबमर्ज है, 9/10 आइसबर्ग जैसा ये तो है। अब सिग्मा अपने पास आ चुका है ऑलरेडी 2000/3 इंटू 10/9 डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो कितना हो जाएगा 220,000/9 3 27 डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगी। इजी। यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। तो ये सवाल बड़े इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। ऑइड नहीं ऑयलर, ऑयला ऑयला हुआ हुआ तेल। इजी। बोलो इजी है? टफ तो नहीं लग रहा कि सर बहुत टफ कुछ पढ़ा दिया आप यहाँ पे हमको? इतना टफ पढ़ा दी हमको, कुछ समझ ही नहीं आया। इतना टफ नहीं पढ़ना है हमको। इजी लग रहा है, टफ तो नहीं लग रहा? बताओ। हम्म, बोलो बच्चे बाटे क्लियर हो गई चीजें? अगला क्वेश्चन, 700 ग्राम सॉलिड क्यूब जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है, फ्लोट्स इन वाटर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज आउटसाइड वाटर। अब देखो यहां पे आपको मास दे दिया है और लेंथ मतलब वॉल्यूम निकाल सकते हो क्योंकि क्यूब बोला है, तो पहले निकालें इसका हम लोग। डेंसिटी क्या हो जाएगा मास अपॉन में वॉल्यूम, 700 ग्राम अपॉन में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या एमएल एक ही बात होता है, सेंटीमीटर क्यूब को एमएल बोलते हैं, ठीक है। पानी की डेंसिटी सिग्मा है, सॉरी दिस इज सिग्मा। पानी की डेंसिटी रो होती है 1 ग्राम पर एमएल। देखो एकदम इजी है, ठीक है। हेलो। छोड़ो, टाइम नहीं है अभी, पढ़ना है बहुत सारा।
बोलो जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताइए व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्यूज आउटसाइड वाटर, तो वॉल्यूम सबमर्ज डूबा अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डूबा अपॉन टोटल, 0.7 मतलब 7/10 रेशो जो है। वी डूबा कितना आ जाएगा, वी डूबा कितना आ जाएगा, वॉल्यूम टोटल कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना आया था हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 ml, जो चाहे बोलो। 700 ml डूबा है, वी डूबा आ गया 700 ml, वी अबाव आ जाएगा कितना बचा हुआ 300 ml, 300 सेंटीमीटर क्यूब, ये है बचा हुआ ऊपर की तरफ। इजी है, बोलो बच्चा समझ में आया, इजी है, टफ तो नहीं है, बताओ। टफ तो नहीं है, बताओ, इजी है, आसान सा कंसेप्ट है, टफ तो नहीं लग रहा। आसान है, चल आगे बढ़े। अगला सवाल, अ बोट हैविंग लेंथ ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर की लेंथ है बोट की, ब्रेथ है 2 मीटर, फ्लोटिंग ऑन अ लेक, बोट सिंक बाय 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम आ गया, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, हाइट आ गई, वॉल्यूम सबमर्ज दे दिया इसने, मास ऑफ द मैन पूछा है, देखो ठीक है, अगेन सिंपल कंसेप्ट है, बोट हैविंग इतना लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम, तो बेटा देखो समझो यहां पर क्या होगा, लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दी, कितना डूबी आदमी के चढ़ने पे, तो जो आदमी का मास होगा mg, वेट, वो बराबर होगा बॉयंट फोर्स के, तो mg बॉयंट फोर्स कितना आ जाएगा, वॉल्यूम सबमर्ज, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू डेंसिटी पानी की क्या होती है 1000 इंटू जी, देखो बोलो बेटा क्लियर है। एकदम आसान कंसेप्ट बताओ। वी रो जी, वॉल्यूम समझ रो जी, एम जी तो जी से कट जाएगा 10 से 10, मास क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 2 द 6 10 द 60, खत्म सवाल। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज 981, पानी की कितनी होती है 1000 होती है kg/m में। बताओ क्या होगा, 30 सेकेंड सोच के बताइए, सोच के बताना क्या होगा इसका आंसर, बताओ बताओ बताओ, सोचिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर, सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर, 30 सेकेंड से आपके पास है बताने के लिए, जल्दी से बताइए। एक्चुअली बड़ा सिंपल सा सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, थोड़ा सा ही लगाना पड़ता है, ज्यादा की चिंता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना, है ना, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। जल्दी बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
बताओ। अरे भाई बच्चों को आंसर देखने में प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा इधर आ जाओ आप, है ना, यहाँ से हटिए। आप यहाँ पे क्या कर, थोड़ा इधर आप, बच्चों को क्वेश्चन देखना है। हाँ साइड हो जाओ, चलो बताओ क्या होगा आंसर, बताओ। फ्लोट विथ सम पार्ट इमर्स्ड, वेरी गुड। क्योंकि थोड़ा बहुत तो अंदर जाएगा ही सही, सब थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर, कंप्लीटली इमर्स तो नहीं होगा, है ना, ठीक है, कंप्लीटली इमर्स तो नहीं होगा, ठीक है। वेरी गुड। अगला सवाल, स्फीयर फ्लोटिंग इन वाटर, 1/3 पार्ट है आउटसाइड द वाटर, 1/3 पार्ट है आउटसाइड द वाटर। स्फीयर फ्लोटिंग इन वाटर 1/3 पार्ट है आउटसाइड द वाटर, 1/3 पार्ट है आउटसाइड द वाटर। एंड व्हेन स्फीयर इज, दूसरा लिक्विड में डाला तो 3/4 पार्ट आउटसाइड है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज पूछा है, देखे ध्यान से। पानी में, पानी की डेंसिटी क्या होती है, 1। स्फीयर की डेंसिटी सिग्मा मान लो, सिग्मा बाय रो इज 2/3। आउटसाइड है 1/3, इनसाइड कितना हो जाएगा, इनसाइड कितना हो जाएगा, इनसाइड कितना हो जाएगा। अरे आउटसाइड है 2/3, आउटसाइड है 2/3, इनसाइड कितना हो जाएगा, इनसाइड कितना हो जाएगा, इनसाइड कितना हो जाएगा बताओ, 2/3। पानी की डेंसिटी 1, 2/3 ग्राम पर ml। दूसरे लिक्विड में जब डाला, सिग्मा बाय रो, दूसरा रो 2, 3/4 आउटसाइड है तो 1/4 हो जाएगा इनसाइड। हमेशा इनसाइड वाला रहते हैं ना रेशो बेटा। अब तो रो 2 कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा कितना है 2/3, आ जाएगा 8/3 ग्राम पर ml। आंसर आ गया। ऐसे ही सवाल होते हैं बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात। वेरी गुड नेहा, शाबाश। याद रखना हमेशा रेशो में वॉल्यूम इनसाइड आता है, वो आउटसाइड देंगे भैया, डेंजर का साइन लगाओ इस पे, आउटसाइड देंगे, घबराना नहीं है, घबराना, आउटसाइड दिया है, हमको चाहिए इनसाइड। बाहर वाला मेरे कोई काम का नहीं, मेरे काम का वो जो मेरे दिल के अंदर है। ये आर्किमिडीज कर लो। क्लियर है बच्चा बाटी, बोलिए क्लियर है, बोलिए। अगला सवाल, ऑब्जेक्ट ऑफ वेट W एंड डेंसिटी रो इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो 1। अपरेंट वेट कितना होगा उसका समझते हैं। जो नेट में फोर्स बच जाएगा, देखो नॉर्मल वेट क्या होता है mg, अपेरेंट वेट क्या होता है mg माइनस बोयेंसी। चलिए देखे जरा, देखे जरा, देखना ध्यान से देखना बेटा, इंटरेस्टिंग है। रेशो ले लो, वेट अपेरेंट बाय W, mg माइनस बी अपॉन में mg, वेट अपेरेंट बाय W 1 माइनस बी बाय mg, वेट अपेरेंट बाय W 1 माइनस v रो जी, m को रख देंगे v सिग्मा जी, v जी जी कट गया, वेट अपेरेंट आ जाएगा W 1 माइनस रो बाय 1 बाय सिग्मा। अब इसमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ये सिग्मा की जगह इन्होंने रो दे दिया है और रो की जगह दे दिया है रो 1 इस क्वेश्चन में। W 1 माइनस रो 1 बाय रो, थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया,
थोड़ा सा उन्होंने चेंज वैल्यू चेंज कर दी। तो हमको तो पता है डेंसिटी जो सिग्मा होती है वो रो दे दी है, और जो रो होती है वो रो वन दे दी है, वैल्यू डाल दो। आंसर क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है मेरे को तो, है ना? आया बेटा? एक और तरीका करने का, थोड़ी सी मैं नई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ी क्वालिटी अच्छी दिख रही होगी आपको। ये जो लिख रहा हूँ सब कुछ है, जो पीडीएफ भी है, कि क्वालिटी काफी अच्छी है। तो काफी अच्छी क्वालिटी यूज कर रहा हूँ मैं अभी अभी मैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब ध्यान से देखना बेटा। वेट अपेरेंट हम लिख सकते हैं एम जी इफेक्टिव, एम वन जी इफेक्टिव 1 माइनस रो बाय सिग्मा था, एम जी इफेक्टिव, एम जी वेट हो गया, 1 माइनस रो 1 बाय रो हो गया इस क्वेश्चन के लिए। सॉल्व हो गया। देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ, बहुत इजी होता है बेटा, इजी। चलो बेटा, क्लियर हुआ? कंसेप्ट समझ में आया? अमित बेटा पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, सर को नहीं देखना, ठीक है? ओके, लेट्स गो। अ बॉडी मेजर्स 5 न्यूटन इन एयर, 2 न्यूटन इन वाटर, बॉयंट फोर्स कितना होगा बताओ? अरे बहुत सिंपल सवाल है भाई, जो कम हो गया वो बॉयंट नहीं कम करा 30 सेकंड, इससे आसान सवाल ही नहीं है जो बन सकता है बेटा। जो भी कम हुआ, जो भी कम हुआ वो क्यों कम हुआ? बॉयंसी के कारण। अरे भयंकर ही आसान सवाल है, बताओ। जो भी मैं कहना चाहूं, एक लोग आप लोगों से पर्सनल चीज थी, अगर मैं आप लोगों के साथ में क्लास के बाद लाइव डाउट सेशन करना चाहूँ, कि आपके जितने भी डाउट्स हो रहे हैं या जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, या मैं जेई का पीवाईक्यू, नीट का पीवाईक्यू सेशन रखना चाहूँ, तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं उस चीज में? टेलीग्राम पर होगा लाइव सेशन, उसमें प्रॉपर लाइव बोर्ड पर ही प्रॉपर या प्रॉपर टैब पर प्रॉपर सेटअप रहेगा। इफ यू वांट आई कैन स्टार्ट दैट, है ना? मैं वहीं पर रिवीजन भी 11th का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो आई कैन हेल्प यू विद दैट, है ना? तो हम एक लाइव का टाइम फिक्स कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट विद द लाइव सेशन। हम लोग रोज 1 घंटा या आधा घंटे का लाइव सेशन ले लेते हैं। सुबह सुबह ले लें आपकी क्लास के पहले, या एकदम रात में ले लें, जैसा आपको कंफर्टेबल जोन में रहेगा। एक बार मुझे क्लास करा देना किस टाइम पे वो लाइव सेशन सबसे कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है? तो इट विल हेल्प, अगर आपका सपोर्ट रहा तो आई कैन डू दैट। मैंने पूरा घर पे सेटअप कर लिया है। कल रात को मैंने थोड़ा सा टेलीग्राम पे डेमो भी रखा था देखने के लिए, रात को 12-1-2 बजे, है ना? तो इफ यू वांट वी कैन डू दैट, है ना? मैं आपको रोज के 10-15-50 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ उसके अंदर, ठीक है? तो विल ट्राई दैट, एक बढ़िया चीज आप लोगों के लिए करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है? हम्म चलो, तो आंसर आ जाएगा 3 न्यूटन। जो बेटा जो वजन कम करा 5 लग रहा था, अब बच के 2 ही लग रहा है, तो जो कहाँ गया बचा हुआ 5 का? 3 खा गया। कौन खाया? वही तो बी है, बी खा गया, यो बी खा गया है। ओके, ठीक है।
वुडन ब्लॉक इज टेकन टू बॉटम ऑफ अ लेग रिलीज्ड, ऊपर क्यों आ जाएगा वो बताओ? विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सिंपल सी बात। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमको पता है कितनी होती है, 1 माइनस रो बाय जी, ये एक्सेलरेशन होता है, इससे ऊपर आ जाएगा अगर विस्कोसिटी नहीं हुई तो, है ना? हाँ, आइडियल है। विस्कोसिटी होगी तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। इफ इसमें लिखना चाहिए नो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, कोई विस्कोसिटी नहीं है इसमें, है ना बेटा? विस्कोसिटी होगी तो सवाल चेंज हो जाएगा, फिर एक्सेलरेशन कम होगा, हम पढ़ेंगे आगे। ओके, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये योद्धा क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है। वेरी नाइस, अमेजिंग क्वेश्चन। सेकंड सबसे टफ सवाल जो इस चैप्टर से बना है, ट्राई करिए, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको हम लास्ट डे ऑफ द चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये वाला और जो इस साल का फ्लूइड का सवाल आया था ना टफ वाला, दोनों हम एक अलग सेशन लेंगे 20 मिनट्स का, जिसमें सिर्फ ये 2 सवाल करेंगे हम डिटेल में। अच्छा सवाल है, करना ट्राई। लास्ट कंसेप्ट शायद आज का, अब पार्ले जी वाटर आइस तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, पानी फिक्स का। चलो पार्ले जी बैठते हैं, पार्ले जी हवा पानी इन चाय में। देखो बेटा, सिंपल कंसेप्ट यही है, ध्यान से देखना। मैंने बोला कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसको जब पानी में डालोगे, इसका जैसे लेट से वेट है W, जब इसको आप किसी भी फ्लूइड में डाल देते हो तो अब नीचे W, ऊपर बॉयंसी, नेट वेट क्या लगता है? अपेरेंट, W माइनस बॉयंसी होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इजी से सब वो समझ में आता है ना? हमको इस वेट अपेरेंट की वैल्यू भी पता है अब तो, कितनी होती है वेट अपेरेंट, कितना होता है? mg 1 माइनस रो बाय सिग्मा। ऑलरेडी हमको ये भी पता है ये अपेरेंट वेट कितना होता है। क्लियर है बच्चे? बताओ, एकदम आसान आसान चीज है। चलिए देखिए, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखिए अपन। वेट माइनस वेट अपेरेंट करो, जो कम हुआ किस कारण से हुआ है? बॉयंसी के कारण कम हुआ है। तो जो भी कम हुआ है किसके कारण कम हुआ? बॉयंसी के कारण। तो देखना बेटा, देखना ध्यान से देखना। तो मैंने पहले डाला एक लिक्विड में, इसका है डेंसिटी ρ1, और बाद में डाले इस लिक्विड में, इसकी डेंसिटी है ρ2। इसमें बॉयंसी B1 लगेगा, इसमें B2 लगेगा। तो जितना बॉयंसी इतना कम हो जाएगा चेंज इन वेट, या डेल्टा W लॉस 1 अपॉन डेल्टा W लॉस 2। इस जितना लॉस किसके बराबर होता है? बॉयंसी के बराबर। B1 बाय B2 V ρ1 जी अपॉन V ρ2 जी। काटो 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 काटो। तो जितनी डेंसिटी फ्लूइड की होती है, जितनी डेल्टा वेट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जितना वेट लॉस, फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा, उतना वेट में लॉस हो जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत फास्ट होते हैं। जैसे कि सवाल आएगा, ब्लॉक का 15 न्यूटन एयर में है, 12 न्यूटन पानी में है। ठीक है, 12 न्यूटन पानी में है, दूसरे लिक्विड में डाल दिया तो 30 न्यूटन है। तो देखो पानी में वेट लॉस कितना हुआ? 3 का। लिक्विड में वेट लॉस कितने का हुआ बताओ? 15 से 13 हो गया, कितने का वेट लॉस हुआ? 2 का। इसकी डेंसिटी होती है 1, इसकी डेंसिटी नहीं पता, आपको सिर्फ डेंसिटी ऑफ द अदर लिक्विड निकालना है, उस केस का सवाल है। डायरेक्ट कर देंगे, रेशो ले लो, डेल्टा W1 अपॉन डेल्टा W2 इस ρ1 बाय ρ2। तो 3 बाय 2 इस 1 बाय ρ2, ρ2 आ जाएगा 2 बाय 3। बाकी से सवाल हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, हम वो रेशो समर्ज वाले कंसेप्ट से भी निकाल लेते हैं, पर दिस इज वेरी फास्ट मेथड। ठीक है, ये बहुत फास्ट तरीका है करने का सब सवाल।
क्लियर है बच्चों, बताओ। हम्म, करके बताइए बच्चा, इसको सवाल करो। ये करके बताओ कितना कम हुआ उसमें, 6 3, और इस पे कितना कम हो गया, 6। नहीं, 120 माइनस करो, ज्यादा आ रहा है ये तो, 9 है ना। हम्म, चलो देखिए, पहले डेंसिटी ऑफ मेटल निकाल लेते हैं। हमको पता है 210 वेट है, बॉयंसी है, वेट अपेरेंट, या अब जैसे चाहे वैसे निकाल लो। इसका ये वेट अपेरेंट है, सॉरी, ये वेट अपेरेंट है, ये वेट है। चलो होमवर्क कर लो, घर पे करना है एक सवाल। सिक्का फेंको धुआं मांगो, चलो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, देखना ध्यान से। मेरे पास है पानी, 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 पानी है, पानी में डूब के मर जाए वो तो। चों 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 चों। अब देखना, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ये क्यों है, तुम्हें मैं समझाता हूँ, मजा आएगा तुमको। दिस विल बी नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट, इसे बहुत मजा आने वाला है। देखो, देखो ये ऐसा क्या है, पानी है, ठीक है। देखो क्या हुआ, अब देखो इसमें मैंने क्या करा, एक कोई हल्का सा वुडन टाइप कुछ डाल दिया, वुड वुड टाइप, वुड डाल दी मैंने, ये मैंने डाल दी इसके अंदर वुड। तो ये पानी ऊपर लेवल आ जाएगा, पानी का लेवल क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इस वुड के ऊपर मैंने क्या करा, सिक्का रख दिया या स्टोन रख दिया। इस वुड के ऊपर मैंने क्या करा, आई जस्ट कीप अ स्टोन इस वुड के ऊपर। तो मैंने इसके ऊपर क्या करा, एक स्टोन रख दिया। तो पहले ऑलरेडी पानी इतना आ गया था, बताओ लेवल, पानी का लेवल क्या होगा, और ऊपर आ जाएगा। देखो बताओ, ये क्लियर हुई बच्चों बात। देखो पानी का लेवल ऑलरेडी और ऊपर आ जाएगा, और पत्थर रख दिया तो। अब मैंने क्या करा, मैंने इस पत्थर को यहां से धक्का मार के पानी में फेंक दिया कुछ। तो जो ये लेवल ऊपर आया था, ये थोड़ा सा तो ऊपर रहेगा पत्थर के कारण, पर नेट इतना ऊपर नहीं आएगा जितना पहले आ गया। क्योंकि देखो जब पत्थर इसके ऊपर रखा था ना, इसकी डेंसिटी कम थी, तो इसने सेम मास के लिए ज्यादा वॉल्यूम अंदर दबा दिया था। डायरेक्ट पत्थर डालने पे इतना हल्का सा ऊपर आता, इतना ऊपर नहीं आता। पर हमको यहां क्या लगेगा, यार पत्थर गिराया तो क्या हो गया, वाटर लेवल डिक्रीज। अच्छा देखो,
इसमें अगर मैं डायरेक्ट पत्थर फेंक देता अंदर, तो भी वाटर लेवल हल्का सा इंक्रीज होता। दोनों केस में डिफरेंस क्या है आपको मुझे से इतना सा बताना है कि भैया इसमें डिफरेंस क्या है। ये है केस 1, ये है केस 2, केस 1 और केस 2, इन दोनों में डिफरेंस बताइए मुझे। अगेन बहुत आसान कंसेप्ट है, पर देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा अगर आप ये डिफरेंस समझ जाओगे तो। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच के बताओ। देखो अगर आपने डायरेक्ट सिक्का फेंका ना, डायरेक्ट फेंका, यहां डायरेक्ट फेंका है, तो वाटर लेवल ऊपर आता है ना, क्योंकि कुछ डाला है। यहां पे ऑलरेडी वाटर लेवल एक सिक्के से ज्यादा ऊपर आ चुका था, इसके लिए ऑलरेडी कंपनसेट कर दिया था, क्योंकि अब डायरेक्ट नहीं फेंका, लकड़ी पर रखकर फेंका, मतलब ऑलरेडी इसका वेट के कारण ऑलरेडी उठा हुआ था पानी, औकात से ज्यादा उठा हुआ था। इसमें कम आया, इसमें क्या फेंका, इनडायरेक्ट फेंका, डायरेक्ट नहीं फेंका, इनडायरेक्ट फेंका। ठीक है, ये क्या फेंका, इनडायरेक्ट फेंका। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में है बेटा। इसमें क्या था समझो, जैसे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, एक डायरेक्ट फेंका एक इनडायरेक्ट फेंका, बहुत बेसिक बेसिक चीजें है। ठीक है, देखने में टफ लगती है, होती नहीं इतनी टफ। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए ऑलरेडी वाटर लेवल इसका हिस्से का ज्यादा ही बढ़ा हुआ था पहले से ही, तो फिर फेंकेंगे तो कम हो जाएगा, है ना। आया, क्लियर हुआ। अरे बोलो, दोनों, ये बहुत बढ़िया केस बता दिया है। नहीं समझ आए, आई नहीं आई यार, कितना आसान है यार। हम्म, लास्ट क्वेश्चन आज का, पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग। अच्छा, इसके ऊपर एक और केस बन जाता है बेटा, अगर आप लेक में हो और लेक के अंदर नाव है, और नाव के अंदर से आप पत्थर फेंक रहे हो, तो वाटर लेवल बढ़ेगा। और अगर लेक में डायरेक्ट पत्थर फेंक रहे हो, तो वाटर लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। वही सेम चीज। लास्ट क्वेश्चन, पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग अबाउ अ जार, आइस मेल्ट तो वाटर लेवल में क्या होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो बेटा, नॉर्मली क्या होता है, ऐसा होता है आइस क्यूब, है ना। अब इतना अगर आइस पूरी मेल्ट हो गई, तो इतना हिस्सा हो जाएगा। अच्छा बताओ मुझे, जब आइस मेल्ट होती है, वाटर बनता है, उसमें क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, डिक्रीज। आइस नॉर्मली सॉलिड नीचे आता है, आइस एक्सेप्शन है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में आइस का केज स्ट्रक्चर बनता है, उस कारण से आइस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब आइस नॉर्मली जब सॉलिड बनता है तो क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। आइस में उल्टा गेम चलता है ना, आइस में जब जब आइस में सॉलिड में वॉल्यूम बढ़ जाता है, लिक्विड में वॉल्यूम कम रहता है। तो जितना ये आइस का हिस्सा था ना, वो सेम पानी बन के सेम हिस्से में फिट हो जाएगा, एग्जैक्ट फिट हो जाता है। ये किसमें होता है बेटा, प्योर वाटर में। किसमें होता है, प्योर वाटर की बात कर रहा हूं।
उनमें क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता। बर्फ पानी में, प्योर वाटर में कोई चेंज नहीं होता। प्योर वाटर की बात कर रहा हूं। नो इम्प्योर में वाटर लेवल चेंज हो जाता है, सॉल्टी वगैरह में वाटर लेवल राइज हो जाता है। ठीक है, इम्प्योर की बातें अलग होती है, प्योर की बातें अलग होती है। ठीक है बेटा, जी। हेलो 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 हेलो, हाँ मैम। जी हाँ बोलिए। मैम, अभी अवेलेबल है मैम? जी 10 मिनट में वो क्लास ले रहे थे, 10 मिनट में वो फ्री हो जाएंगे। क्या मैम? 10 मिनट उनकी क्लास चल रही थी अभी, ओके 10 मिनट में फ्री हो जाएंगे वो। ओके मैम। जी चलिए लेट्स गो। खत्म हो गया क्या? ओ खत्म हो गया भैया आज का क्लास। होमवर्क, होमी वर्क, यो होमी डू सम वर्क। टारगेट 1 अचीव करना है, बस छोटा सा है आज का। ठीक है, संडे एक्स्ट्रा क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है संडे को। मॉर्निंग में 9 बजे रख लें या 8 बजे रख लें, 9 AM और 8 AM पे रखेंगे। आपको अभी अनाउंसमेंट आ जाएगा। इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे हम सर्कल, देन रोटेशन, देन सॉलिड, ग्रेविटेशन और सॉलिड। ये 4 चैप्टर का रिवीजन रहेगा। ठीक है, फ्रिक्शन भी कर लेंगे टाइम बचा। ठीक है, चलो चलिए चलिए चलिए, टारगेट 0 डन। एंड यहाँ पे हम खत्म कर लेते हैं हमारा आज का पीडीएफ गुड क्वालिटी की एक्सपोर्ट कर लेते हैं आप लोगों के लिए। लीडर बोर्ड दिखा देते हैं, पीडीएफ एक्सपोर्ट हो जाए, आधे पेज हो गए हैं, आधे पेज बचे हैं। ठीक है, ये देखो कहीं भी घुस के बैठ जाते हैं। तब तक जब तक ये एक्सपोर्ट हो रही है आप लोग इनसे बातें करें। ये है स्केलर, जरा हाय बोलो हाय, और ये है वेक्टर। ये दोनों बहुत मस्तीखोर होते जा रहे हैं। इसके से पूछ खींच लो, पूछ कुछ 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 पूछो। हाँ दो दो दो, अजय जरा इधर इधर आई, देखो अटक अटक के शाह। बाय बोलो भाई। हाँ ये देखो, ये सब भैया दीदी जो है ना, ये सब ये लोग, हाँ ये सब गंदी शक्ल वाले, ये जितने भी हैं ये सब, हाँ ये सब के सब यही बंदर हैं। चलो यहाँ हम लेक्चर को भी, लीडर बोर्ड देखना है, लीडर बोर्ड देख लो एक बार। तो भैया दिनेश, जराना, ओजस्वी, रूबी, अमित, तनुश्री, सूफिया, काजल, सोनम, मृणाल,